गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल कादिर और आज आप लोगों के साथ मैं फोर्सेज का बिज़नेस प्लान डिस्कस करने वाला हूं। और मैं यहाँ पर आपको डिटेल में इस प्लान के बारे में सारी बारीकियाँ बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि दोस्तों फोर्सेज में किस तरीके से हम लोग अपना एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम फोर्सेज। दोस्तों फोर्सेज जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़ी अमाउंट में हम इथेरियम कमा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हमारे पास इथेरियम कमाने का। दोस्तों फोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइज मतलब दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह से कोई मालिक नहीं है और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, ऑटो मोड पे काम कर रहा है और इथेरियम के ब्लॉकचेन पर काम करता है। इसका कोई मालिक नहीं होता है। इसको बनाने वाले रशिया से मिस्टर लाडो हैं और उन्होंने सिस्टम को बना के इथेरियम के ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको डिसेंट्रलाइज करा दिया, और जिसकी वजह से अब इसके बीच, यानी कि हमारे बीच कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तो जब मालिक नहीं है तो कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर पूरी लाइफ ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा और हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट शुरू करने के लिए हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, यानी कि ये हम अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है दोस्तों? ट्रस्ट वॉलेट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट होता है जहाँ पर हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को रख सकते हैं। अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हम ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करेंगे, और अगर हमारे पास पीसी या फिर लैपटॉप है तो वहाँ पर हम मेटामास्क से भी ये काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम अपनी कोई भी डिजिटल करेंसी रख सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस और भी बहुत सारी कई करेंसी हैं जो यहाँ हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट में हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि काम यहाँ होता किस तरीके से, कैसे काम शुरू होता है। दोस्तों तो यहाँ पर दो तरीके से काम होता है दोस्तों, एक वर्किंग प्लान कहलाता है और दूसरा नॉन वर्किंग प्लान कहलाता है। वर्किंग प्लान X3 कहलाता है, नॉन वर्किंग प्लान X4 कहलाता है। और वर्किंग प्लान में खासियत क्या होती है, यहाँ पे आपको एक स्लॉट मिलता है। स्लॉट मतलब जैसे मान लीजिए आपको एक सिस्टम के अंदर एक घर मिल जाता है और उस घर के नीचे 3 लैग होती हैं, A, B और C, और ये दोस्तों X3 सिर्फ लेवल 1 पर ही काम करता है। तो A, B और C यानी यहाँ पर आपके जितने डायरेक्ट लोग होंगे सिर्फ वही यहाँ पर आपके इस स्लॉट में आते हैं X3 में। अब अगर हम X4 की बात करें तो X4 दोस्तों जैसे X3 में 3 लैग होती हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लैग होती हैं, A और B, और उनके नीचे उनका AB और उनका AB, यानी कि ये 2 लेवल में काम करता है, जहाँ लेवल 1 पर 2 स्लॉट होते हैं और लेवल 2 पर 4 स्लॉट होते हैं, यानी कि AB और उनका AB। तो इस तरह से फोर्सेज X4 ये जो कि नॉन वर्किंग प्लान है, यहाँ पर हमें बिना काम किए हमारे अपलाइन के काम से भी पैसा आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 0.05 इथेरियम सिस्टम के लिए होना चाहिए, यानी कि आपको 0.05 इथेरियम सिस्टम में देना है। अब इसके अलावा कुछ नेटवर्क फीस भी लगती है, तो आपको आपके अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन है जिन्होंने आपको बताया है, आप उनसे पता करके जितने नेसेसरी ज़रूरी इथेरियम है उतने आप अपने वॉलेट में रखें, क्योंकि नेटवर्क फीस समय के हिसाब से यानी ट्रैफिक के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है। तो उतना इथेरियम अपने पास रखें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क फीस भी लग रही है तो आपकी आईडी तुरंत लग जाए, उसमें डिले नहीं हो। तो दोस्तों ये जो 0.05 इथेरियम है ये 2 तरीके से लगता है। ये भी आपका सबसे पहले 0.025 इथेरियम यानी कि आधा उसमें से X3 के स्लॉट को बाय करने के लिए चला जाता है। तो उसके स्लॉट के अंदर यानी कि हमने आधा इथेरियम 0.025 इथेरियम X3 का घर खरीदने के लिए दिया, और यहाँ पर लेवल 3 पर जैसे ये घर आपको मिलता है उसके नीचे आपको 3 घर खाली दिखाई देने लगते हैं। आधा इथेरियम यानी कि 0.025 नॉन वर्किंग प्लान यानी कि X4 में चला जाता है,
तो 0.025 X3 में, 0.025 X4 में। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लेवल 1 पर 2 घर खाली होते हैं आपके घर के नीचे, और उनके नीचे 2-2 यानी 4 घर लेवल 2 पर खाली होते हैं। X3 सिर्फ लेवल 1 पर काम करेगा और X2 जो है वो 2 लेवल पर काम करता है। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर हमें अर्निंग होती है। तो सबसे पहले X3 की बात करेंगे, वर्किंग प्लान। ये हमें एक घर मिलता है, एक यानी कि एक स्लॉट मिलता है, एक जगह मिलती है, जिसके लिए हमने 0.025 इथेरियम पे किया है। जैसे ही हम पहले व्यक्ति को, यानी अभी मैंने बताया था आपको 3 घर आपको खाली दिखते हैं आपके घर के नीचे, उसमें पहले घर में जैसे ही कोई व्यक्ति आता है ए, उससे आपको 0.025 इथेरियम यानी 100% पैसा आ जाता है। जितना आपने लगाया उसका 100% आपको आ जाता है। जैसे ही दूसरी आईडी आती है यानी बी, 0.025 इथेरियम फिर से आपको आ जाता है। अब आपके पास डबल पैसा आ चुका है। जैसे ही तीसरी आईडी आती है यानी कि सी, इस सी का पैसा दोस्तों आपके अपलाइन को चला जाता है, और आपके अपलाइन को ये पैसा जाते ही ये जो आपका स्लॉट है, ये जो आपका घर है, ये रिन्यू हो जाता है, यानी दोबारा से शुरू हो जाता है। और आपके ए बी सी ये तीनों स्लॉट जो भर चुके थे अब फिर से खाली हो जाएंगे, और ऐसा ही प्रोसेस ये बार बार चलता रहेगा। अब इसके बाद यदि कोई आप चौथे व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो उससे फिर से आपको 100% 0.025 इथेरियम आएगा। जो आपके साथ हो रहा है वही आपके डाउनलाइन के साथ होगा। यानी पहले 3 व्यक्तियों को या जिसको भी आपने ज्वाइन कराया है, यदि वो अपने 3 व्यक्ति X3 के किसी भी स्लॉट में कंप्लीट करते हैं तो उनकी दोबारा से री एंट्री हो जाएगी और वो फिर से आपको 0.025 इथेरियम देंगे। तो दोस्तों अगर आपका एक डाउनलाइन इस सिस्टम के अंदर 10 बार, 20 बार, 50 बार री एंट्री करेगा तो वो उतनी ही बार आपको 100% पैसा यानी 0.025 इथेरियम इस स्लॉट के हिसाब से आपको देगा हर बार। ये साइकिल लाइफ टाइम चलता रहेगा। हर बार 3 में से 2 का पैसा आपको जाएगा, तीसरे का आपके अपलाइन को जाके री एंट्री हो जाएगी, और ये पूरी लाइफ सर्किल ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों फोर्सेज X4 की, जो कि नॉन वर्किंग प्लान कहलाता है। ये कैसे नॉन वर्किंग होता है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपको अगर ये समझ में आ गया तो फोर्सेज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको जो घर मिलता है उसके लिए आपने यहाँ पे 0.025 इथेरियम पे किया है, और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को, तो दोस्तों यहाँ आप जिसको भी ज्वाइन कराते हैं वो दोनों स्लॉट में आता है। जैसे मैंने आपको बताया आधा पैसा X3 में जाता है, आधा X4 में। तो जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन कराएंगे वो X3 में भी जाएगा, X4 में भी आएगा। तो जैसे आपने ए को ज्वाइन कराया था वहाँ पे, तो वही ए X4 में भी आएगा, जो यहाँ पे आपके पहले स्लॉट में आ जाएगा। अब आपने वहाँ बी को ज्वाइन कराया, वो बी भी यहाँ दिखेगा आपको। यानी अब वहाँ जब आप सी को ज्वाइन कराएंगे तो दोस्तों सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये ए और बी जो आपने स्पॉन्सर किया है, इन दोनों का पैसा आपके अपलाइन को जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आपने सी को स्पॉन्सर किया तो X3 में तो 3 लेग का ऑप्शन था, तो तीसरी लेग में सी आ गया। लेकिन यहाँ 2 ही लेग का ऑप्शन होता है, तो आपका जो सी है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, और ये सी से आपको 100% यानी कि 0.025 इथेरियम यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो सी है ये ए के नीचे चला गया। अब जैसे आपके लिए ए था वैसे ही सी ए के लिए ए है, मतलब बिना काम किए ए को एक ज्वाइनिंग मिल चुकी है। किसके काम से? आपके काम से। तो इस तरीके से दोस्तों आपके अपलाइन से भी आपको ऊपर के 2 आईडीज़ में आपके अपलाइन से नॉन वर्किंग आईडीज़ आपको मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर आपको नॉन वर्किंग आईडी मिलती है तो ये सी अगर किसी भी व्यक्ति को अब स्पॉन्सर करेगा तो ए को 0.025 इथेरियम जाएगा, जबकि अभी तक ए ने कोई काम नहीं किया है। यानी कि X4 में आपके सेकंड लेवल पर जो भी आईडी आती है उससे आपको 0.025 यानी 100% पैसा, जितना आप उस स्लॉट में लगाया है, उस घर को आपने बाय करने में लगाया है, उतना पैसा आपको मिलता है। तो पहली ज्वाइनिंग से आपको 0.025 इथेरियम आता है, दूसरी से भी, तीसरी से भी। 3 ज्वाइनिंग से जो लेवल 2 पर आएंगी वो चाहे आपकी खुद की डायरेक्ट हो या ए और बी की खुद की डायरेक्ट हो, तो इनसे आपको 0.075 इथेरियम 3 ज्वाइनिंग से आ जाता है। जैसे ही चौथी ज्वाइनिंग यानी एफ आती है, इसका पैसा भी आपके अपलाइन को चला जाता है, और ये स्लॉट भी आपका फिर से रिन्यू हो जाता है। यानी ये 6 घर जो आपके नीचे खाली थे ये पूरी तरीके से भर चुके हैं। अब फिर से नए 6 घर आ जाएंगे और फिर से आप पैसा लेने के लिए तैयार हैं। फिर से आपके लोग भी आएंगे,
आपके अपलाइन के लोग भी आ सकते हैं लेवल 1 पर, यानी ए और बी की जगह आपके अपलाइन के लोग भी आ सकते हैं, जिनसे आपको नॉन वर्किंग आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखेंगे तो 12 स्लॉट X3 में होते हैं और 12 स्लॉट X4 में होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे हम अपनी अर्निंग को बढ़ाते हैं, यानी हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने आगे के स्लॉट बाय करते जाना है। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि कोई भी स्लॉट लाइफ में एक ही बार बाय करना है हमें, और उसके बाद जितने भी लोग हमारे पीछे से ज्वाइन होंगे, यानी हमारे नीचे ज्वाइन हो रहे हैं, वो सारे लोग इसके अंदर धीरे धीरे वो भी अपग्रेड करेंगे और सभी स्लॉट्स में हमको लाइफ टाइम पैसा आएगा। ये आपकी अर्निंग को दोस्तों, जो स्लॉट्स हैं ये तेज़ी से अगर आप अपने बढ़ा लेते हो तो आपको बहुत तेज़ी से अर्निंग होती है। ये हमने बात किया X3 में। अब अगर हम X4 की बात करें तो दोस्तों X4 में आपको 3 तरह से पैसा आता है। सबसे पहले तो आपके खुद के जितने भी डायरेक्ट होंगे वो, उसके अलावा आपके अपलाइन के डायरेक्ट वो भी आपके नीचे आएंगे, और आपके क्रॉस लाइन के डायरेक्ट भी आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम नॉन वर्किंग में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहली बार तो हमें 0.025 में दोनों ही स्लॉट बाय करने होते हैं, यानी X3 भी X4 भी। लेकिन उसके बाद हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमें X3 ख़रीदना है या X4 ख़रीदना है। अगर हमें X4 ख़रीदना है तो हमें X3 अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम X4 ही ख़रीद सकते हैं और जितने चाहें उतने स्लॉट ख़रीद सकते हैं। जितनी जल्दी हम इन स्लॉट्स को भर लेंगे उतनी तेज़ी से हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, उतनी तेज़ी से हमें इथेरियम आने शुरू हो जाएंगे। और ये इथेरियम अगर हम मान लीजिए सारे के सारे 24 के 24 12 स्लॉट X3 में 12 स्लॉट X4 में कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे 10 15 20 या 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर एक मंथ में री एंट्री करके आता है और आपको पैसा देता है, तो दोस्तों एक ही व्यक्ति से आपको 204 इथेरियम आएंगे। यानी एक स्लॉट में सिर्फ एक बार अगर आपका एक व्यक्ति री एंट्री करता है तो 204 इथेरियम आता है, जिसकी अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो लगभग 40 लाख रुपए बैठता है दोस्तों। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी इनकम आपको आ सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइम टारगेट होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें सभी स्लॉट्स को फिल कर लेना है। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी कभी आप किसी स्लॉट को पूरा कर लेंगे, यानी जब भी किसी अपने घर के पूरे खाने कंप्लीट कर लेंगे, पूरे घर कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अगला घर ख़रीदना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो ये ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा जो आप नंबर 8 पे देख सकते हो। अगर ये आता है तो, और अगर आपने अगला घर बाय नहीं किया तो जब चौथी ज्वाइनिंग इस स्लॉट में आएगी, यानी कोई भी स्लॉट हो सकता है, यहाँ पर 8 से एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसे ही कोई भी ज्वाइनिंग आएगी उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा और वो आपके लिए लॉस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आपको मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने अगला घर बाय नहीं किया है इसलिए उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, और वो पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा, जो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी कभी याद रखिएगा, जब भी कभी आपका कोई स्लॉट अब पूरा होता है, उससे अगला स्लॉट आपने बाय नहीं किया है, चाहे वो X3 में हो या X4 में हो, तो उसको आपने तुरंत बाय कर लेना है, वरना उससे आगे वाली आने वाली आईडीज़ में आपको उससे पैसा नहीं आएगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ओवरफ्लोज और ओवरटेकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो X4 है उसके अंदर कुछ इस तरह से हमें आईडीज़ दिखती हैं। हमें पता चलेगा कि ये आईडीज़, ये जो गोल सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका कलर आपको बताएगा ये आईडी कैसे आई है। तो दोस्तों ये जो कलर जो आपने देख रहे हैं पर्सनल डायरेक्ट, यानी कि जो हमारे स्लॉट के कलर से मैच करता है, इसका मतलब होता है कि ये आपकी जो ज्वाइनिंग है ये आपकी खुद की डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। ये लेवल 1 पर भी हो सकती है, लेवल 2 पर भी हो सकती है। दूसरा कलर जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा वाइट जैसा, ये वाइट कलर का सर्कल बताता है कि ये आईडी से आपका कोई भी मतलब नहीं है, ये आपके अपलाइन से डायरेक्टली स्पॉन्सर होके आई है, यानी कि ये आपके लिए नॉन वर्किंग है। उसके बाद तीसरा कलर अगर मैं बात करूं तो तीसरा कलर होता है दोस्तों डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू कलर जो होगा ये आपको केवल लेवल 2 पर ही दिखाई देगा। ये कहाँ दिखाई देगा? जो भी आपके लेवल 1 पर व्यक्ति बैठा है, चाहे वो नॉन वर्किंग से हो या आपका खुद का डायरेक्ट हो, जब भी कभी वो अपना डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा और वो व्यक्ति आपके लेवल 2 पे आएगा तो वो आपको डार्क ब्लू कलर में दिखाई देगा। दोस्तों वाइट कलर की जो आईडीज़ हैं वो सिर्फ लेवल 1 पर दिखेंगी, क्योंकि आपको नॉन वर्किंग आपके अपलाइन से सिर्फ ऊपर वाले स्लॉट में ही आ सकती है। और ब्लू कलर की आईडी, डार्क ब्लू कलर की आईडी सिर्फ लेवल 2 पर ही दिख सकती है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल 1 पर जो व्यक्ति बैठा है उनकी डायरेक्ट स्पॉन्सर की हुई आईडी आपके लेवल 2 पर ही आ सकती हैं।
दोस्तों चौथा कलर होता है यहाँ पर पिंक। पिंक कलर का मतलब होता है अगर आपके डाउन में नीचे वाली डेप्थ से, यानी आपके डायरेक्ट ने अभी अगला स्लॉट बाय नहीं किया, अगला घर बाय नहीं किया, उसके नीचे वाले ने भी नहीं किया, लेकिन उसके नीचे एक एक्टिव आदमी है उसने बाय कर लिया, तो वो सीधा आपके स्लॉट में आ जाएगा। जो स्लॉट आपके डाउन लाइनों ने बाय नहीं किया उसने कर लिया तो आपके स्लॉट में आ जाएगा, और वो आईडी आपको पिंक कलर में दिखाई देगी। यानी कि आपके पिंक कलर में अगर कोई आईडी दिखती है तो समझ जाइए कि आपके नीचे डेप्थ में से कोई व्यक्ति आया है जो एक्टिव है और आपके साथ इस स्लॉट में आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रॉफिट की, तो यहाँ में देखिए प्रॉफिट कैसे होता है कि X3 और X4 इन दोनों में अगर आप एक बार भी रिसाइकिल कर लें अपने आप को, यानी कि री एंट्री कर लें एक बार सारे स्लॉट्स में, X3 के 12 स्लॉट्स में, X4 के 12 स्लॉट में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 613 इथेरियम की अर्निंग X3 से होती है और 817 इथेरियम की अर्निंग X4 से होती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये बैठती है लगभग 1430 इथेरियम। दोस्तों ये 1430 इथेरियम यहाँ पर कमाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो एट दी मैक्सिमम जो हमारी कॉस्ट बैठती है इनिशियल शुरुआती ज्वाइनिंग की, वो लगभग 1500-1600 रुपये के इथेरियम में बैठती है, जिसमें उसमें भी हमारा बच जाता है। ठीक है, तो अगर उस प्रोसेस से आप काम करें और आप मात्र 3 लोगों को स्पॉन्सर करके एक टारगेट बना लें कि भाई 3 लोगों को मुझे एक हफ्ते के एक दिन में या एक हफ्ते में ज्वाइन कराना है। अगर आप एक हफ्ते का टारगेट लेके 3 लोगों को इस सिस्टम में मात्र 1500-1600 रुपये से ज्वाइन करा दें और उनको भी यही सिखा दें कि एक हफ्ते में आप भी 3 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, तो इस प्रोसेस से दोस्तों धीरे 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 आपको 12 हफ्ते में ये सारे के सारे स्लॉट आपके रिसाइकिल हो जाएंगे और आपके पास 1430 इथेरियम आ जाएंगे मात्र 12 हफ्ते में। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मात्र 3 महीने में आप यहाँ से 1430 इथेरियम कमा सकते हैं। और 1430 इथेरियम कमाने का मतलब होता है दोस्तों कि आप कम से कम 2.5 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। और इथेरियम की कॉस्ट तेज़ी से बढ़ती है, तो यही इथेरियम जो आज 18,000 का है, यही इथेरियम अगर 50,000 का हो जाता है तो यही अमाउंट आपका 7 करोड़ रुपए का बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि फोर्सेज का प्लान क्या है। ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि ये प्लान आपको आपके बिज़नेस को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ